तो स्टूडेंट्स, जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स के लिए डेटा की सबसेटिंग करनी पड़ती है। सबसेटिंग से क्या मुराद कि हमें कंप्लीट डेटा यूज़ नहीं करना बल्कि उस डेटे का कुछ हिस्सा यूज़ करना है। जिस तरह मिसाल के तौर पे जिस डेटा फाइल पे हम अक्सर काम करते हैं कस्टमर डीबीएस पे, आपने देखा होगा कि उसमें मेल का डेटा भी मौजूद है, फीमेल का डेटा भी मौजूद है। तो अपने किसी एनालिसिस के लिए अगर मैंने सिर्फ मेल कस्टमर का डेटा यूज़ करना है, इसके लिए मुझे डेटा का सबसेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर सिर्फ फीमेल को यूज़ करना है, उसके लिए भी मुझे सब सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे अपना एनालिसिस सिर्फ सीनियर सिटीज़न के ऊपर करना है, बाकी डेटे को मुझे नहीं देखना, तो उसके लिए भी मुझे डेटे को सबसेट करना पड़ेगा एज के रेफरेंस से। तो हमारी एनालिसिस की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती हैं जिसके मुताबिक मुझे डेटा को सबसेट करना पड़ता है, या कभी मुझे डेटा को अरेंज करना पड़ता है किसी वेरिएबल के रेफरेंस से। तो इस सेशन का बुनियादी पर्पस ये है कि वो क्या टेक्निक्स गूगल शीट्स में अवेलेबल हैं कि जिसको यूज़ करते हुए हम डेटा की सीक्वेंस कर लेते हैं, सॉर्टिंग कर लेते हैं, और या डेटा की सबसेटिंग कर लेते हैं। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट, तो ये वही फाइल है जिसके ऊपर हम काम करते रहते हैं कस्टमर डीबीएस। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स को सॉर्ट कर सकूँ या इस पूरी फाइल को सॉर्ट कर सकूँ किसी एक ख़ास वेरिएबल के रेफरेंस से। देखिए स्टूडेंट, मैंने ये दो डिफरेंट टर्म्स आपके सामने इस्तेमाल किए हैं कि मैं किसी वेरिएबल को सॉर्ट कर सकूँ या पूरी फाइल को सॉर्ट कर सकूँ किसी ख़ास वेरिएबल के रेफरेंस से। डेटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो जो मैंने पहले आपके सामने ऑप्शन बोली उसकी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी हमें जब भी सॉर्ट करना है तो हमें कंप्लीट डेटा फाइल ही को सॉर्ट करना है किसी एक ख़ास कॉलम के रेफरेंस से। वो जो हम किसी ख़ास कॉलम को रेफरेंस सॉर्ट करते हैं और बाकी फ़ाइल भले सॉर्ट हो या ना हो, उसकी हमें डेटा एनालिसिस में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो तभी मैंने ये दोनों सिनेरियो आपके सामने रखे हैं ताकि ये क्लियरली आपके सामने आपके जहन में क्लियर हो जाए कि जब मैं सॉर्टिंग का वर्ड बोलता हूँ तो उसका मतलब ये होगा कि मैं किसी एक ख़ास कॉलम को यूज़ करूँगा और उसके रेफरेंस से कंप्लीट डेटा फाइल को सॉर्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त मेरे सामने जेंडर अगर का कॉलम है, अगर मैं ये चाहूँ कि मेल और फीमेल सारा अलहदा-अलहदा हो जाए। बाय द वे, जब मैं जेंडर की बात करूँगा तो जेंडर मेरे पास कॉलम डी में मौजूद है, और डी में मेरे पास जेंडर के नीचे 1 की वैल्यू भी मौजूद है, 0 की वैल्यू भी मौजूद है। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है, दोबारा बता देता हूँ कि 0 इज़ ए कोड फॉर मेल एंड 1 इज़ ए कोड फॉर फीमेल। तो जब मैं सॉर्टिंग की बात करूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि 0 सारे इकट्ठे हो जाए, यानी मेल का डेटा सारी फाइल में अलहदा जगह पे आ जाए और फीमेल का डेटा इकट्ठा होके हमारे सामने आ जाए। इस वक्त जो डेटा मेरे पास सामने मौजूद है वो आपस में गड़बड़ हुआ है। पहले मेरे पास फीमेल का डेटा है पहली रो में, दूसरी रो में मेरे पास फिर मेल का डेटा है, तीसरी रो में फिर फीमेल है, एंड देन सो ऑन। तो इस वक्त ये चीज़ें गड़बड़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसको अरेंज कर दूँ। कैसे करूँगा? ये आपके सामने डेटा का आइटम मौजूद है मेन्यू में, इसको क्लिक किया तो हमारे सामने पहली ही ऑप्शन सॉर्ट शीट के नाम से आई है। अच्छा, जब मैं सॉर्ट शीट की बात करता हूँ तो मुझे दो ऑप्शन ये दे रहा है। इसमें दो चीज़ें देखने की हैं। सबसे पहले तो ये कहता है कि सॉर्ट शीट बाय कॉलम ए। कॉलम ए के रेफरेंस से वो सारी शीट को सॉर्ट कर देगा। अच्छा, ये कॉलम ए क्यों कह रहा है? क्या हमें यही रिक्वायर्ड है? देखते हैं। लेकिन हमें तो डेटे को सॉर्ट करना है जेंडर के रेफरेंस से, और जेंडर जो है वो कॉलम डी में है। तो उसके लिए याद रखिएगा कि हमने जिस कॉलम के रेफरेंस से सॉर्ट करना है, हमारा आइकन लाजमी तौर के ऊपर उसी कॉलम में किसी जगह पे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो उसके पहले कॉलम में ही हो, लेकिन उस कॉलम में किसी रो में वो हमारा आइकन मौजूद होना चाहिए। बाकी सारा काम गूगल इसको खुद आइडेंटिफाई कर लेगी। तो अब हमारा कॉलम जो आइकन है वो कॉलम डी में मौजूद है,
तो मैंने डेटा का बटन प्रेस किया, सॉर्ट किया, तो अब आप देखें वहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कि सॉर्ट शीट बाय कॉलम डी, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसके आगे भी दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ए टू जी एंड जी टू ए। हमें पता है कि जब हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट, तो ए टू जी का मतलब है कि स्मॉलर वैल्यूज़ पहले आएंगी और जो हम आगे जाते जाएंगे लार्जर वैल्यूज़ की तरफ जाएगा, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी छोटी वैल्यूज़ पहले है और जो हम आगे जाते हैं बड़ी वैल्यूज़ की तरफ मूव होते हैं। जिस तरह ए बी सी, ए इज़ ए स्मॉलर लेटर, और जो हम जी की तरफ मूव करते हैं लेटर्स जो हैं वो बड़े होते जाते हैं। सिमिलरली जो दूसरी ऑप्शन है वो यहाँ पे है जी टू ए। जी टू ए का मतलब होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इसको क्लिक किया, जो ही इसको क्लिक किया तो आपने देखा इसके इफ़ेक्ट के तौर के ऊपर ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो गई। अच्छा, आपने देखा कि पहली वैल्यू जो जिसके ऊपर हेडिंग थी वो भी ख़त्म हो गई। आप लोगों ने नोट किया, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हेडिंग मौजूद थी, लेकिन अब हमारे पास हेडिंग मौजूद नहीं है। ये मैंने अंडू किया तो ये हेडिंग मौजूद है, लेकिन अब हेडिंग इसकी ख़त्म हो गई है। तो ये जब हम सॉर्ट करेंगे तो ये वाले इश्यूज जो है ये हमारे सामने मौजूद है। इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये थोड़ा सा ज़रा एडवांस फंक्शन है, मैं थोड़ी देर के बाद आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके साथ मैं एक और फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो इसी सॉर्टिंग के काम आता है, उसको हम यूज़ करेंगे। और वो क्या फंक्शन है, उसको हम कहते हैं डेटा फ़िल्टर। इसी डेटा को क्लिक करते जहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट शीट, तो यहाँ पे हमारे पास पहले मौजूद था, अब मेरे पास मौजूद है क्रिएट अ फ़िल्टर। अच्छा, जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें कि एक तो गूगल शीट में सारे जो वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी शीट वो शेड हो गई, और दूसरे नंबर के ऊपर हर वेरिएबल हेडिंग के ऊपर एक छोटा सा आइकन वो हमारे सामने बन गया। पहले ये आइकन मौजूद नहीं था, अब ये आइकन हमारे सामने आ गया। अब मैंने जेंडर को क्योंकि सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसी आइकन को जो नया डेवलप हुआ था उसको क्लिक किया, तो अब हमारे सामने वही चीज़ मौजूद है, ए टू जी और जी टू ए, ये हमारे सामने वैल्यूज़ मौजूद है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर बिल्कुल इसके एंड के ऊपर जो कैटेगरीज हैं वो भी लिखी हुई हैं, 0 और 1। मैं दोनों चीज़ों का मतलब आपको बारी बारी बताता हूँ। ए टू जी का मतलब एग्जैक्टली वही है कि हमने डेटा को सॉर्ट कर लिया है इन दी असेंडिंग ऑर्डर। जी टू ए का मतलब क्या है कि हमने डेटे को सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी बड़ी वैल्यूज़ पहले होंगी और छोटी वैल्यूज़ बाहर आएंगी। अगर हमने डेटे को कलर के रेफरेंस से सॉर्ट करना है, यानी अगर हमारे पास शीट में डेटा कलर की फॉर्म में मौजूद है, यानी कुछ सेल जो हैं वो रेड कलर में हैं, कुछ सेल जो हैं वो ब्लू कलर में हैं, तो हम ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे। इस वक्त क्योंकि मेरे पास कलर की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लिहाजा ये ऑफ है। उसके बाद हमारे पास अगर मैं बिल्कुल एंड के ऊपर 0 और 1 में, जिनमें दोनों में क्लिक हुआ है, अगर मैं सिर्फ 0 को क्लिक करता हूं तो देखें 0 के साथ जो एरो का आइकन था, गुड का मार्क्स था, वो ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके ख़त्म होने का मतलब क्या होगा कि अब आपको डेटा में सिर्फ वो वैल्यूज़ नज़र आएंगी जहाँ पे जेंडर 1 है। और 1 क्यों नज़र आएंगी? क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर गुड का मार्क्स लगा हुआ है। अगर मैं इसको डन करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखें कि दो इसके इफ़ेक्ट आए हैं। एक तो वो जो आइकन था जेंडर के साथ उसकी शक्ल तब्दील हो गई है, और दूसरा नीचे डेटा में आपको 0 कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, सारी वैल्यूज़ 1 है। और सारी वैल्यूज़ 1 क्यों है? क्योंकि यही हमने गूगल शीट को कहा था। एक मरतबा इसको दोबारा करते हैं और यहाँ पे मैं 0 को क्लिक कर लेता हूँ, तो अब क्या होगा, अब डेटे में सारी वो वैल्यूज़ नज़र आएंगी जहाँ पे वैल्यूज़ उसकी 0 है। सिमिलरली अगर मैं इसी तरह का फ़िल्टर किसी और वेरिएबल के साथ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे पास एक और वेरिएबल बर्थ मंथ है, तो बर्थ मंथ के साथ क्लिक करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो डेटा नज़र आए, उन कस्टमर का डेटा नज़र आए
जो सितंबर के महीने में पैदा हुए। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे जाऊँगा तो ये मुझे वो सारी वैल्यूज़ जो इस डेटा सेट में मौजूद हैं वो नज़र आ जाएंगी। सबसे पहले तो मैं इन सब के ये जो गुड के मार्क्स हैं ये ख़त्म करूँगा, क्योंकि मुझे ये डेटा नहीं चाहिए। क्यों डेटा नहीं चाहिए? मुझे सिर्फ वो डेटा चाहिए जो सितंबर के महीने का है। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म कर दूँगा, सिर्फ सितंबर को रहने दूँगा, बाकी सबको ऑफ कर दिया। जो ही मैंने ऑफ किया और यहाँ पे इसको ओके का बटन प्रेस किया, तो अब मेरे पास वो जो आइकन है वो चेंज हो गया और नीचे जो डेटा मुझे नज़र आ रहा है वो सिर्फ सितंबर का नज़र आ रहा है। अच्छा, इस वक्त जो मेरे पास डेटा नज़र आ रहा है उसमें 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं। इस डेटा में 2 फ़िल्टर, मुझे कैसे पता चला 2 फ़िल्टर लगे हुए हैं? क्योंकि ये जो आइकन बना हुआ है हेडिंग में, वो सिर्फ 2 वेरिएबल का चेंज है। एक जेंडर का आइकन चेंज है और एक बर्थ मंथ का आइकन चेंज है। बाकी किसी का आइकन चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि इस वक्त जो मुझे डेटा नज़र आ रहा है वो सिर्फ वो डेटा है जो जिसमें जेंडर 0 यानी जेंडर मेल है और जिसमें बर्थ मंथ सितंबर है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखें, जो वेरी फर्स्ट कॉलम है जिसमें नंबर शुमार लिखा होता है, उसमें आप देखें कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये जंबल अप है, ये किसी सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए। अच्छा, सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखे हुए? क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो अरेंज हो चुका हुआ है। इसमें सिर्फ वो डेटा दिखा रहा है जिसमें जेंडर 0 है और बर्थ मंथ सितंबर है। अच्छा, इसी तरीके से हम कहीं पे भी डेटा का किसी ख़ास सबसेट को हमने रोकना हो, किसी ख़ास सबसेट को इस्तेमाल ना करना हो, तो वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फ़िल्टर को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, क्योंकि डेटा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है सिर्फ इन 2 वेरिएबल के हवाले से कि जिसमें जेंडर मेल है और बर्थ मंथ सितंबर है, तो जो भी एनालिसिस हम इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे करेंगे वो कंप्लीट डेटा एनालिसिस नहीं होगा, यानी कंप्लीट डेटा सेट के लिए एनालिसिस नहीं होगा। किस डेटा सेट के लिए होगा? उस डेटा के लिए होगा जिसमें बर्थ मंथ सितंबर है और जेंडर मेल है। यानी ये डेटा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ मेल और सितंबर में पैदा होने वाले कस्टमर के लिए होगा। सिमिलरली जब हमें कुछ और रिक्वायरमेंट में डेटा किसी और वेरिएबल के रेफरेंस से चाहिए हो, कुछ और सबसेटिंग करनी हो, तो हम वो फ़िल्टर भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, वंस आपने फ़िल्टरिंग का काम कर लिया और अब आप दोबारा से कंप्लीट डेटा फाइल के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से डेटा के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे रिमूव फ़िल्टर, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। जो ही हम रिमूव फ़िल्टर करेंगे, 2 इफ़ेक्ट होंगे। एक तो वो जो आइकन्स बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब डेटा फ़िल्टर नहीं हो रहा, और नीचे हमारे पास जो डेटा नज़र आएगा वो भी कंप्लीट डेटा होगा। हमें कैसे पता चलेगा ये कंप्लीट डेटा है? अगर आप वेरी फर्स्ट कॉलम में आप जाके देखेंगे तो आपको नंबर जो लिखे हुए नज़र आएंगे वो भी सीक्वेंस में लिखे हुए नज़र आएंगे। तो इस तरीके से ये वो 2 टेक्निक्स हैं जो हम आसानी से डेटा सॉर्टिंग और डेटा फ़िल्टरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बड़ी यूज़फुल टेक्निक्स हैं। हमें जब भी एनालिसिस करना हो, ज़रूरी नहीं कि हम कंप्लीट डेटा फाइल के लिए एनालिसिस करें, हमें डेटा के किसी सबसेट का भी एनालिसिस करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही जो डेटा फाइल मेरे पास है किसी स्टोर के हवाले से है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़िक्स करना चाहता हूँ अपने एनालिसिस को सिर्फ फ़ीमेल के ऊपर या सिर्फ मेल के ऊपर या सिर्फ बच्चों के ऊपर या सिर्फ सीनियर सिटीज़न के ऊपर, तो मैं यही टेक्निक इस्तेमाल करूँगा। यहाँ ये ज़हन में रहे कि डेटा फ़िल्टरिंग और डेटा सॉर्टिंग की सिर्फ यही टेक्निक्स नहीं है, और भी मेथड्स अवेलेबल है गूगल शीट में ही, लेकिन ये 2 मेथड बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाकी टेक्निक्स और जो मेथड्स हैं वो भी हम किसी और सेशन में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में मैं फोकस करना चाहता हूँ इन्हीं 2 टेक्निक्स के ऊपर। बहुत यूज़फुल टेक्निक्स हैं और बहुत सारे एनालिसिस में इनका इस्तेमाल होगा। आई होप थिंग्स वुड बी गुड फॉर यू। तो इस सेशन में हमने देखा कि जब हमारे पास एक डेटा फाइल मौजूद है तो उस डेटा फाइल की हमने सब सेटिंग कैसे करनी है। डेटे के कंप्लीट यूज़ करने के बजाय किसी एक ख़ास हिस्से को कैसे यूज़ करना है, या डेटा को किसी एक ख़ास वेरिएबल के रेफरेंस से कैसे सॉर्ट करना है।
सीक्वेंस में कैसे लेके आना। आई होप थिंग्स वुड बी गुड फॉर यू।